हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब लोग? ठीक हो? ओके, वेरी गुड। तो कल आप लोगों का एग्ज़ाम इंग्लिश का फर्स्ट क्लास का है ना, FA4। आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है और बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है और कल आपको बहुत अच्छे से एग्ज़ाम भी देना है। ठीक है स्टूडेंट, आप सभी लोग एग्ज़ाम दीजिएगा और मुझे ओरल का वीडियो भी सेंड कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 5, द रेड रेनकोट। रेनकोट तो आप सब लोग समझते ही हो क्या होता है रेनकोट, है ना? जो बारिश के टाइम हम कोट पहनते हैं, गीला होने से बचने के लिए जो हम कोट पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? रेनकोट। और वो कौन से कलर का? रेड का। तो चैप्टर का नाम है द रेड रेनकोट। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स। In this chapter, we will read the story of a boy who want to wear his new raincoat. इसमें हम एक स्टोरी पढ़ेंगे। किसकी स्टोरी पढ़ेंगे? अ बॉय, एक लड़के की, हु वांट्स टू वियर हिज न्यू रेनकोट, जो अपना नया रेनकोट पहनना चाहता है। लर्न द नेम्स ऑफ आइटम्स रिलेटेड टू द वेदर, और वेदर से रिलेटेड आइटम्स के हम नाम देंगे। लर्न टू यूज कैपिटल लेटर, द फुल स्टॉप एंड द कॉमा, और कैपिटल लेटर का यूज कहाँ करते हैं, फुल स्टॉप और कॉमा का यूज हम कहाँ करते हैं, ये देखेंगे। लर्न टू रिकॉग्नाइज द शॉर्ट एंड लॉन्ग आई साउंड। टॉक अबाउट आवर फेवरेट सीजन, फेवरेट सीजन के बारे में बात करेंगे। राइट द नेम्स ऑफ थिंग्स वी सी व्हेन इट रेन्स, और हम राइट चीजों के नाम लिखेंगे। वी सी, जो हम देखते हैं, व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, look at the picture, write the names of the season, use the words given in the box। यहाँ पर ये कुछ पिक्चर्स हमें दी हुई है, तो बताना है हमें कि कौन कौन से सीजन है। ठीक है, जैसे यहाँ से हमें लग रहा है बारिश हो रही है। ये मतलब आइसक्रीम हम कौन से टाइम में खाते हैं? समर में खाते हैं ना। फिर ये विंटर, क्रिसमस जैसा लग रहा है, मतलब विंटर का टाइम है ये विंटर। ये ये स्प्रिंग का टाइम है जब बहुत फूल वगैरह अच्छे से खिले रहते हैं ना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सीजन्स के नेम हो गए। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। उसके पहले हम देखते हैं अर्थ इस पे क्या बोलती है। रेन फॉल्स फ्रॉम क्लाउड इन द स्काई इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। रेन जब बारिश बादलों से गिरती है, ठीक है, कब? जिस स्काई में जो क्लाउड्स होते हैं, मतलब आसमान में जो बादल होते हैं, उनसे क्या होती है? बारिश होती है। कैसे? फॉर्म द वाटर ड्रॉपलेट्स, मतलब बारिश, पानी की जो बूंदे आती है उनके रूप में क्या होती है? बारिश होती है। प्लांट्स एंड ट्रीज नीड वाटर टू ग्रो। प्लांट्स और ट्रीज को ग्रो करने के लिए, बड़े होने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? वाटर की। दे गेट दैट फ्रॉम रेन, और ये इसको किन से मिलता है? बारिश से मिलता है। हेवी रेन्स कैन कॉज फ्लड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम करते हैं चैप्टर स्टार्ट। रीडिंग। मनु हैज गॉट अ न्यू रेनकोट। मनु को न्यू रेनकोट मिला। डज ही गेट अ चांस टू वियर इट, और वो क्या करना चाहता है? चांस से वो पहन पाए, मतलब वो चाह रहा है कि बारिश और मैं रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट, और कौन सा चांस को भी पढ़ते और पता करते हैं। ठीक है। ऑन संडे, संडे की बात है, मनु's पेरेंट्स गॉट हिम रेड रेनकोट। मनु के पेरेंट्स उसको क्या करते हैं? एक रेड रेनकोट देते हैं। माँ, मैं वियर इट नाउ, आस्क्ड मनु, और मनु क्या पूछता है कि मम्मा, क्या मैं इसको अभी पहन सकता हूँ? नो माई डियर, द रेन्स आर नियर। तो वो उसकी मम्मी क्या कहती कि नहीं बेटा, अभी नहीं पहन सकते, कि बारिश पास में है। बट जस्ट नाउ द स्काई इज क्लियर, पर अभी क्या है? बादल पूरे साफ है। ऐसा कौन कहता है? उसकी माँ कहती है। मंडे वॉज ब्राइट एंड सनी। अब ये तो संडे की बात हो गई, उसको रेनकोट गिफ्ट दे दिया, वो पहनना चाह रहा है, लेकिन अभी उसकी मम्मी ने कहा कि बादल पूरे साफ है, तो आप अभी नहीं पहनना है। ठीक है। अब मंडे, तो मंडे वॉज ब्राइट एंड सनी, और मंडे को क्या होता है? बहुत ज्यादा धूप होती है ना। तो विल इट रेन टुडे मम्मी, आस्क्ड मनु। मनु उसकी मम्मी से क्या पूछता है कि क्या बारिश होगी? नो मनु, नॉट टुडे। उसकी मम्मी कहती है कि नहीं मनु, आज नहीं होगी। इफ यू वियर योर रेनकोट, तुम अगर तुम्हारा रेनकोट पहनते हो, यू विल लुक क्वाइट फनी, तो तुम बहुत फनी लगोगे, ऐसा उसकी मम्मी कहती है। क्यों फनी नहीं लगोगे? अभी बहुत ज्यादा धूप है, और धूप में हम रेनकोट नहीं पहन सकते ना, तो हम रेनकोट अगर धूप में पहन के निकलेंगे तो हर कोई हमें हंसेगा कि अरे क्या है, क्या पहन लिए, ऐसा है ना। तो उसकी मम्मी क्या कह रही है कि तुम बहुत फनी लगोगे, तुम्हें लोग हंसेंगे। ये मंडे की बात हो गई। अब ऑन ट्यूसडे द स्काई वाज ब्लू। ट्यूसडे के दिन क्या होता है? स्काई थोड़ा नीला नीला होता है। माँ, व्हेन विल माय विश कम ट्रू, आस्क्ड मनु। मनु उसकी मम्मी से पूछता है कि मम्मी, मेरी विश कब पूरी होगी?
नॉट टुडे माय डियर। फिर उस मम्मी कहती कि बेटा आज नहीं होगी। देयर इज जस्ट वन वाइट क्लाउड इन द स्काई। सिर्फ अभी स्काई में, आसमान में सिर्फ एक ही व्हाइट क्लाउड है, तो आज भी बारिश नहीं होगी और आज भी तुम्हारी ये विश पूरी नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया आपको? संडे मंडे ट्यूसडे की बात हो गई है। अब वेडनेसडे को देखते हैं हम। वेडनेसडे वॉट्स हॉट। वेडनेसडे भी बहुत क्या होता है, गर्म था। उस दिन भी मौसम कैसा था, बहुत गर्म था। तो माँ वो पूछता है कि माँ वाई डजंट इट रेन, आस्क्ड मनु। मनु पूछता है कि माँ बारिश क्यों नहीं होती है। सन आई थिंक इट विल रेन वेरी सून। फिर वो कहती कि बेटा मुझे ऐसा लग रहा है कि बारिश बहुत पास है, मतलब बहुत जल्दी आने वाली है। मे बी इवन बिफोर इट, मतलब इतनी कि वो शायद नून में भी, दोपहर में भी आ सकती है ना। फिर भी दोपहर में भी नहीं, ऐसा करके उसकी मम्मी उसको समझा देती कि बेटा बहुत पास में, आज दोपहर में भी आ सकती। फिर उस दिन दोपहर में भी नहीं होती। फिर हम आते हैं थर्सडे पे। अब थर्सडे क्या होता है? ऑन थर्सडे मनु वेंट ऑन अ पिकनिक। थर्सडे के दिन क्या होता है, मनु एक पिकनिक पे जाता है। माँ व्हाट इफ इट रेन्स, अगर बारिश होगी तो शेल आई टेक द रेनकोट विथ मी, आस्क्ड मनु। मनु पूछता है कि वो पिकनिक पर जा रहा है, तो उसकी मम्मी से पूछता है कि मम्मी अगर बारिश हो गई तो क्या मैं अपना रेनकोट साथ में ले जाऊं? देन उसकी मम्मी क्या कहती है, नो माय डियर, नहीं बेटा, इट विल नॉट रेन टुडे, आज भी बारिश नहीं होगी। द लिटिल व्हाइट क्लाउड्स आर टू हाई इन द स्काई, जो छोटे छोटे सफेद बादल है वो आसमान में अभी बहुत दूर है, तो आज भी बारिश नहीं होगी, बहुत ऊंचे हैं अभी, तो अभी आज बारिश नहीं होगी। फ्राइडे वाज क्लाउडी। फ्राइडे क्या होता है, थोड़े से बादल बादल जैसे मौसम हो जाता है ना, बारिश जैसा, तो धूप नहीं निकलती और थोड़ा सा बारिश जैसा मौसम हो जाता है, तो वैसा था। फ्राइडे थोड़ा सा क्लाउडी था। माँ विल इट रेन टुडे, क्या आज बारिश होगी, आस्क्ड मनु लाउडली। मनु मनु जोर से पूछता है, मतलब थोड़ा मौसम देख के वो एक्साइट होकर बहुत जोर से पूछता है कि क्या मम्मा आज बारिश होगी। इट माइट माय डियर, तो उसकी मम्मी कहती है हाँ हो सकती है। देयर आर सम डार्क क्लाउड्स लो डाउन इन द स्काई, मतलब बहुत सारे काले बादल जो है कि आसमान में क्या है, थोड़े नीचे आ गए, तो आज क्या हो सकती है, बारिश हो सकती है। फिर सैटरडे बिगेन विथ अ बैंग, बड़ा बूम, मतलब सैटरडे बहुत खुश होता है, वो बारिश शुरू ही हो जाती है तो वो खुश हो जाता है। माँ इट्स ठंडा ईयर, मतलब मैं बादलों की जो गड़गड़ाहट होती है, जो बजते हैं बादल, वो सुन पा रहा हूँ। विल इट रेन वेरी सून, मतलब बारिश बहुत पास में है, आस्क्ड मनु। एंड दैट एट लास्ट इट स्टार्टेड रेनिंग, और लास्ट में क्या होता है कि बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। तो ओ इट्स रेनिंग से मनु रनिंग आउट, और बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, ऐसा दौड़ चिल्लाते चिल्लाते नाचते नाचते मनु क्या हो जाता है, घर से बाहर हो जाता है। बट मनु कॉल्ड माँ रनिंग आफ्टर हिम, बट उसकी मम्मी कहती है कि पर मनु, तो और उसके पीछे दौड़ते दौड़ते, उसके पीछे भागते भागते उसकी मम्मी कहती कि बट मनु यू फॉरगॉट योर रेनकोट, तुम्हारा रेनकोट तो भूल ही गए हो। मतलब उसको बारिश जब जैसे होना स्टार्ट हुई तो उसको इतना एक्साइटमेंट आ गया कि वो दौड़ते दौड़ते नाचते नाचते बाहर चले गया और रेनकोट पहनने का वेट कर रहा था, तो वो रेनकोट ले जाना ही भूल गया और बारिश हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। देन हम देखते हैं एक्सरसाइज चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट, ऑन मंडे इट वाज, मंडे कैसा था, तो सी वाला ऑप्शन आ जाएगा, ब्राइट एंड सनी था। माँ थॉट इट वुड नॉट रेन ऑन ट्यूसडे बिकॉज, मतलब वो कह रहा है कि सैटरडे ओ सॉरी ट्यूसडे को भी रेन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि देयर वाज ओनली वन क्लाउड इन स्काई, स्काई में सिर्फ एक ही व्हाइट क्लाउड था। व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग मनु, मनु जब जैसे ही बारिश स्टार्ट हो गई तो क्या हो गया, मनु वेंट आउट बट फॉरगॉट टू वियर हिज रेनकोट, वो तो बाहर तो चले गया लेकिन अपना रेनकोट पहनना भूल गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आंसर दो क्वेश्चंस, ये आंसर क्वेश्चन मैं आपको अभी व्हाट्सएप पर सेंड कर रही हूँ, तो आप अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा, एकदम नीट एंड क्लियर राइट कीजिएगा और मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, अपनी फेयर कॉपी भी कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी वोकैबुलरी में क्या है, लुक एट द नेम्स ऑफ द सम क्लॉथ्स एंड आइटम्स वी वियर इन डिफरेंट सीजन, मैच द नेम्स विद देयर पिक्चर्स, आल्सो राइट द नेम ऑफ द सीजन वी वियर देम। यहाँ पर हमें सीजन के नाम लिखना है और ये क्या क्या दिए हमें मैच करना है। ठीक है, तो जैसे ग्लोव्स, ये ग्लोव्स है तो हम यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ग्लोव्स। ये सनग्लासेस हो गए तो यहाँ पर सनग्लासेस लिख देंगे। ये मफलर हो गया है, ये
हमारा हो गया है जैकेट, ये कार्डिगन हो गया और ये शॉर्ट्स हो गए। तो ये आप लिख दीजिएगा और साथ में ये भी लिख दीजिएगा कि हम कब यूज करते हैं। जैसे सनग्लासेस हम कब यूज करते हैं? गर्मी में यूज करते हैं धूप से बचने के लिए। ग्लोव्स हम कब यूज करते हैं? गर्मी में भी यूज करते हैं धूप से बचने के लिए, और ठंड में भी यूज करते हैं ठंड से बचने के लिए, है ना। मफलर हम ठंड में यूज करते हैं विंटर में। ये कार्डिगन, ये जैकेट हम ठंड में यूज करते हैं। शॉर्ट्स हम कब यूज करते हैं? समर में यूज करते हैं ना। गर्मी होती है तो हम छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्ट पार्ट। हमारा इस चैप्टर में कुछ ग्रामर पार्ट दिया है तो हम देखते हैं ग्रामर पार्ट। और ग्रामर पार्ट में पंक्चुएशन। अभी देखते हैं पंक्चुएशन क्या होता है। वी बिगेन द फर्स्ट वर्ड ऑफ अ सेंटेंस विद अ कैपिटल लेटर। ये आप सभी को पता है कि हम कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो हम उसका फर्स्ट लेटर जो है, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या लिखते हैं? कैपिटल लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, वी पुट अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। और जैसे ही हमारा सेंटेंस खत्म होता है तो हम लास्ट में क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मनु गॉट और जैसे यहाँ पर हमने देखा तो मनु, मनु का फर्स्ट वर्ड क्या है सेंटेंस का? मनु। और मनु का एम हमने क्या लिखा है? कैपिटल लिखा है। मनु का एम हमने क्या लिखा है? कैपिटल लिखा है। और देखिए लास्ट में हमारा सेंटेंस एंड हो गया, यहाँ पर फुल स्टॉप भी लगाया है। ठीक है स्टूडेंट्स, वी ऑल्सो यूज अ कैपिटल लेटर फॉर फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ अ पर्सन, अ सिटी, अ कंट्री, अ मंथ और अ डे। और किसी कंट्री का नाम आ जाए, किसी मंथ का नाम आ जाए, किसी डे का नाम आ जाए, पर्सन का नेम आ जाए और सिटी का नाम आ जाए। अगर इन 4-5 चीजों के भी नाम आते, बीच में भी आते हैं, तो हम उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल ही लिखेंगे। जैसे अभी यहाँ पर तो ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट थे तो हमने कैपिटल लिख दिया, लेकिन देखिए अब यहाँ पर नाम आ गया आशा, मेरा ही नाम आ गया है। ठीक है, तो उसका ए क्या हो गया? कैपिटल हो गया। क्यों कैपिटल हो गया? क्योंकि किसी पर्सन का नेम है। ठीक है, मुंबई, मुंबई सिटी का नाम हो गया है तो उसका भी एम कैपिटल आ गया। बीच में अगर कुछ सेंटेंस हम बनाते और मंथ का नाम आ गया, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तब भी हम उसका फर्स्ट लेटर क्या लिखेंगे? कैपिटल लिखेंगे। और डे, सैटरडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, तो उनके भी हम डे लिखेंगे कैपिटल। मतलब इस बीच में भी आ रहे हैं तब भी हम फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे, और अगर स्टार्टिंग में आ रहा है तब भी हम कैपिटल लिखेंगे। कहीं भी आ रहा है हम उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे। तो ये 5 चीजें आपको रखना है कि पर्सन, सिटी, कंट्री, मंथ और डे, इन चीजों के अगर नाम आते हैं, बीच में आते हैं, सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं या सेंटेंस के मतलब लास्ट में आते हैं, मिडिल में आते हैं, कहीं भी आते हैं, आपको इनका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है। कॉमाज आर यूज टू सेपरेट मोर देन 2 थिंग्स इन अ लिस्ट। और कॉमाज क्या करते हैं? हम उनको जैसे हमें बहुत सारी चीजें लिखना रहती कि खेलना कूदना, नाचना गाना, तो हम इकट्ठे लिखेंगे खेलना कूदना तो हमें समझ नहीं आएगा, तो हम उनको क्या है, कॉमाज से सेपरेट कर देते हैं अलग अलग, कि मुझे खेलना भी पसंद है, नाचना भी पसंद है, गाना भी पसंद है, सोना भी पसंद है, खेलना भी पसंद है। तो हम कॉमाज से क्या कर देते हैं, बहुत सारी चीजों को क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये समझ में आ गया। अभी हम देखते एक्टिविटी, रीराइट द सेंटेंस, यूज कैपिटल लेटर टू बिगिन द सेंटेंस एंड फॉर नेम्स ऑफ पीपल, प्लेस एंड डेज एंड ईच सेंटेंस फिल विद फुल स्टॉप। मतलब हमें देखना है, इन सेंटेंस को फिर से राइट करना है, कहाँ पर कैपिटल लेटर आएगा, कहाँ कॉमा आएगा, ये हमें देखना है और फुल स्टॉप लगाना है। जैसे अभी फर्स्ट सेंटेंस दे दिया, सारा वॉक टू स्कूल, तो अब यहाँ पर सारा का एस कैपिटल आ जाना चाहिए था, क्योंकि सारा किसी पर्सन का नाम है और वर्ड के सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड और फर्स्ट लेटर है, तो इसका एस कैपिटल आना था। तो आप इसको लिखना, यहाँ पर एस कैपिटल लिखना और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना। अभी जैसे आ गया माई कजिन्स लिव इन न्यू दिल्ली, तो सबसे पहले तो हमें फुल स्टॉप लगाना है। ठीक है, उसके बाद न्यू दिल्ली सिटी का नाम हो गया, तो यहाँ पर ये न्यू और ये दिल्ली क्या जाएगा, इसका कैपिटल आ जाएगा, है ना। और माय, तो माय का एम भी कैपिटल आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सेंटेंस का फर्स्ट लेटर है। सेम चीज थर्ड में, वी एट केक एट सोनूज बर्थडे पार्टी। अब यहाँ पर सोनू का एस कैपिटल आ जाएगा, वी का डब्ल्यू कैपिटल आ जाएगा और फुल स्टॉप आ जाएगा। इट इज वेरी हॉट इन द मंथ ऑफ मे एंड जून। देखिए यहाँ पर मंथ्स के नाम आ गए, मे एंड जून, तो यहाँ पे एम कैपिटल आएगा, जे कैपिटल आएगा और यहाँ पर आई कैपिटल आएगा। यहाँ पर एम कैपिटल आएगा और सैटरडे डे का नाम आ गया, तो यहाँ पर एस कैपिटल आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको समझ में आ गया है। हमें 5 चीजों का ध्यान रखना है, वो जब भी आते हैं तो हमको उसका लेटर कैपिटल लिखना है, फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है।
पुट कॉमास टू सेपरेट द नेम्स ऑफ पीपल थिंग्स इन दिस सेंटेंस। ये कुछ सेंटेंस दिए गए, इनमें हमको पीपल्स के नाम सेपरेट करना है, थिंग्स के नाम, जैसे दिया, पीहू, रोब, सोना एंड उमर माय फ्रेंड्स। अब ये 4-5 नाम उसने इकट्ठे दे दिए, तो हमें पढ़ेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा, दिया, पीहू, रोब। तो इनके बीच में हम क्या कर देंगे, इनके हर एक के नाम के बाद क्या लगा देंगे, कॉमास लगा देंगे। I got a story book, a shirt and a chocolate as gift on my birthday। तो अब एक स्टोरी बुक मिली है, एक शर्ट मिला है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, कॉमास लगा देंगे। There is a bed। देखो अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें दे दी, बेड के बाद फिर कॉमा आ जाएगा, टेबल, एक टेबल के बाद चेयर, और बुक शेल्फ एंड द लैम्प। तो इनके बाद क्या आ जाएगा, कॉमास आ जाएगा। इतनी सारी चीजें उसने एक साथ लिख दी, तो हमको इनको अलग अलग करना है। तो एक चीज खत्म हो गई, जैसे अब बेड खत्म हो गया, उसके बाद हमने क्या कर दिया, कॉमा लगा दिया। फिर टेबल खत्म हो गया, तो इसके बाद हमने क्या कर दिया है, हमें एक कॉमा लगाना पड़ेगा। तो यहाँ टेबल के बाद हमने कॉमा लगा दिया। अब चेयर खत्म हो गया, तो चेयर के बाद कॉमा लगा दिया। अब बुक शेल्फ एंड लैम्प, ठीक है। अवर गार्डन इज अ रोज, बश, अ नीम ट्री, अ मैंगो ट्री एंड, वो क्या कह रहा है, कितने सारे ट्रीज है। तो अब ये सारे ट्रीज हमने इकट्ठे लिख दी, बहुत सारी चीजें हो गई, तो हमको इनको सेपरेट करना है। तो रोज का हो गया, चलो कॉमा लगा दिया। फिर बश हो गया, कॉमा लगा दिया। नीम ट्री हो गया, एक नीम का पेड़ हो गया, कॉमा लगा दिया। फिर मैंगो ट्री हो गया, कॉमा लगा दिया। एंड 2 गुआस ट्रीज, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको समझ में आया कैसे कॉमा लगाना है और क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। आगे मैं आपको क्वेश्चन आंसर अभी व्हाट्सअप कर रही हूँ, तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और अपनी फिर कॉपी कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।